है कि 2013 से इंडिया अनबीटेबल रहा है। 17वीं कंसेक्टिव जीत मिली है इंडिया को, ये अपने में रिकॉर्ड है। सबसे ज्यादा कंसेक्टिव घर पे जीतों का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के पास 10 जीतों का है। इंडिया की स्टिल कैरी ऑन है, कोई अभी तक ऐसी टीम नहीं आ सकी। 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 भी आ गया। ऑस्ट्रेलिया इतनी बार आया, जनूबी अफ्रीका इतनी बार आया, वेस्ट इंडीज इतनी बार। के दरमियान जो टेस्ट मैच है खेला गया वो इंडिया अपने नाम करने में कामयाब रहा और प्रॉपर उन्होंने स्पिन ट्रैक बनाया अपनी कंडीशंस को, अपनी स्ट्रेंथ को देखते हुए। हम इस तरह क्यों नहीं करवाते मोहसिन भाई? प्रॉपर एक उन्होंने स्पिन ट्रैक बनाया और उनके स्पिनर्स ने जो है वो आज बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, फिर इंडिया इस टेस्ट मैच को जीत कर सीरीज को जो है वो 3-1 कर गया है। हम यहाँ पे इस तरह की पिचेस नहीं बनाते, दूसरों की स्ट्रेंथ पे खेल लेते हैं, रेड़ा विकेट बिल्कुल बना देते हैं कवर ड्राइव देखने के लिए किसी के। एक एक मैच, एक एक पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है। ट्रीटमेंट इनको किया है कि इनका बेसबॉल का जो बल्ला था ना वो भी तोड़ दिया, बॉल को पिचका दी। अभी खेलो, इंडिया में मुश्किल है। आप मुझे बताएं ना, सीधी सी बात है, आपने बेसबॉल खेलनी है ना तो आप खेले पाकिस्तान के अगेंस्ट, श्रीलंका के अगेंस्ट, बांग्लादेश के अगेंस्ट, अफगानिस्तान के अगेंस्ट, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, इनके अगेंस्ट आप बेसबॉल खेलें या अपने मुल्क में खेलें। ऑस्ट्रेलिया आई थी ना एशेज के लिए, आपने खेली ना बेसबॉल, क्या हुआ? आप इंडिया में आए, इंडिया ने बनाई अपने मतलब की पिचेज, स्पिन विकेटें। पाकिस्तान वालों को तो बनाना नहीं आई, आपको उधेड़ दिया ना इंडिया ने। किस बात की बेसबॉल? सिचुएशन बड़ी इंपॉर्टेंट थी। 3-1 हो गए अभी, टोटली डोमिनेटिंग, ठीक है। और अगर आप इस सीरीज की बात करें, मैं ज़रूर यहाँ पे बात करना चाहूँगी क्योंकि ये एक सीरीज विन नहीं है। ये इंडिया एक एंटर हुआ है इनटू द न्यू वर्ल्ड ऑफ ग्लोरी। ये एक सीरीज की विन उन्हें एक दूसरी दुनिया में लेके जा रही है। आप ये देखें, बड़े बड़े नाम नहीं है, उसके बगैर जीते हैं। इसके अलावा उन्होंने स्पिनिंग ट्रैक्स नहीं बनाए, जीते हैं। अगर आप इस विकेट की बात करें तो ट्रिकी विकेट थी, वेरिएबल बाउंस था। मोहसिन हसन खान साहब देखते तो ज्यादा अच्छा बता सकते थे। कहने के कमाल कर दिया है इस पूरी टेस्ट मैच के अंदर। इंग्लैंड को लग रहा था कि एक टेस्ट मैच जीतने के बाद शायद जो है वो इस सीरीज को बराबर कर ले और इंडिया को इंडिया के अंदर हराने का ख्वाब पूरा कर ले, लेकिन वो फिर ख्वाब ही रह गया। इंडिया को इंडिया के अंदर हराना कोई खाला जी का घर नहीं है, कोई खाला जी का बेड़ा नहीं है कि आप जो है वो इंडिया को इंडिया के अंदर ही हरा देंगे। बहुत ही टफ जॉब है, बहुत ही मुश्किल जॉब है और वो आपको दिख गया कि फिर क्या स्टोरी हुई है। दाऊद साहब एक बार फिर इंडिया ले गया था कि इस तरह बाउंस बैक कर सकती है ये इंडिया की टीम। नहीं, मुझे बड़ा मुश्किल लग रहा था। मुझे यही लग रहा था ये सर्वाइवल मोड में चले गए और क्योंकि विराट कोहली भी नहीं था, फिर इंजरीज इतनी हो गई, सो इम्पॉसिबल सा सिनेरियो हो गया था। सो ये उस लिहाज से बहुत बड़ी ये फतह है। नए लड़कों को हीरोज बनाया और नए लड़कों ने भी सिचुएशन को कमाल रीड किया और घबराए नहीं। और यही एक सिस्टम की स्ट्रेंथ की निशानी होती है कि जब नया लॉट आता है सो वो ऐसा नहीं लगता है कि जो उनसे चीजें आप मांग रहे हैं वो उनको समझ नहीं आ रही है। टैलेंट तो कईयों में होता है मगर उनको समझ नहीं आती उस टैलेंट का काम कैसे करेंगे इस सर्टेन सिचुएशन को सामने रखते हुए, क्योंकि घबराहट का शिकार हो जाते हैं। मगर क्योंकि स्ट्रॉन्ग सिस्टम है और नए लड़के जो आए हैं उनमें खुद एतमादी थी और वो हीरो बने। आप मुझे बताएं ना, सीधी सी बात है, आपने बेसबॉल खेलनी है ना तो आप खेले पाकिस्तान के अगेंस्ट, श्रीलंका के अगेंस्ट, बांग्लादेश के अगेंस्ट, अफगानिस्तान के अगेंस्ट, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, इनके अगेंस्ट आप बेसबॉल खेलें या अपने मुल्क में खेलें। ऑस्ट्रेलिया आई थी ना एशेज के लिए, आपने खेली ना बेसबॉल, क्या हुआ? आप इंडिया में आए, इंडिया ने बनाई अपने मतलब की पिचेज, स्पिन विकेटें। पाकिस्तान वालों को तो बनाना नहीं आई, आपको उधेड़ दिया ना इंडिया ने। किस बात की बेसबॉल? आप अभी जाएंगे ऑस्ट्रेलिया, वहां खेलें बेसबॉल। आप ये इंग्लैंड एशेज आप हारे, इंडिया से ही हारे, सही है। एक सीरीज और हारेंगे ना तो वहां की जो अवाम है ना बोलेगी हटाओ भाई, टेस्ट मैच का हर चीज का टेस्ट है, उसमें तो आप फेल हो रहे हैं। आप किस बात की इंटरटेनमेंट बोल रहे हैं? क्या जो रूट के 100 को लोगों ने पसंद नहीं करा? सारे लोगों ने पसंद करा कि ये क्रिकेट है, तो क्रिकेट को क्रिकेट ही रहने दें, उसको गिरगिट ना बनाएं। जो आप बनाना चाह रहे हैं कि बस आखिरी जाते जाते आप और मैकलम साहब, गलत है। इंग्लैंड वाले नहीं मानेंगे, एक सीरीज और हारेंगे ना तो बोलेंगे भाई बंद करो इसको, क्योंकि हर चीज का टेस्ट होना चाहिए, चाहे बॉलिंग का चाहे बैटिंग का। ये थोड़ी कि जो समझ में ना आए चला दो, उल्टे हाथ से मार दो। ये तो रूल चेंज हो जाए ना, फिर आप देखें ये बेसबॉल क्रिकेट भी वर्ड जाएगी, जैसे इंडिया ने वार्ड दी है ना। बहुत बहुत ज्यादा, मतलब
आप छोटी टीमों के अगेंस्ट खेलते हैं बेसबॉल, जिन्हें जो डरते हैं, माफी के साथ जो नाम ले रहे हैं, जो डरपोक है, जो काउंटर अटैक जिन्हें करना नहीं आता, आप इंग्लैंड वाले उनके खिलाफ कर सकते हैं। अगर मैकलम यही चाह रहा है तो टेस्ट क्रिकेट दफन नहीं होगी। हाँ, ये है कि आपकी क्रिकेट छोटी टीमों के अगेंस्ट अच्छा परफॉर्म करेगी, जैसे ऑस्ट्रेलिया और इंडिया है, आप मफलूज हो जाएंगे, आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। आप देखें ना। और रांची में हमने देखा कि इंग्लैंड ने जब से अडॉप्ट किए बेसबॉल अप्रोच, तो ये पहली सीरीज हारा बेन स्टोक्स एज कैप्टन, और इंडिया 11 साल से अपनी होम ग्राउंड में कोई मैच नहीं हारा। अब जरा पहले तो ये बातें सीरीज नहीं हारा, अब टेक्निकल बातें तो बाद में होंगी, मुझे बताएं आपके तोते किधर हैं? पहले तो ये बताएं, जो फाल निकालते हैं 2 दिन पहले कि जब इंग्लैंड फुल कंट्रोल में होता है और आप कहते हैं कि नहीं इंडिया के मेरे पास नहीं, इंडिया में एक मैच हारता है उसके बाद ना कहीं से भी लाके पकड़ लेता है। हमने बहुत सीरीज देखी, अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया देखी, अगेंस्ट न्यूजीलैंड देखी, अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, बहुत दफा इंग्लैंड के खिलाफ 2016 उठा के देख लें, उसके बाद की देख लें आप उठा के, बहुत सारी सीरीज है। एक सीरीज है 2011 में जहाँ पे इंग्लैंड 2-1 जीता था, जहाँ मॉन्टी पेनिसार एंड स्वान थे वेरी गुड स्पिनर। इंडिया थोड़ा मुश्किल जगह होती है, बुमराह जैसे बॉलर को आप रिवर्स मार रहे हैं, एक लग जाएगा, दूसरे में वो ले जाएगा आपको। एसजी का बॉल है, स्विंग है, एयर में तेज है वो, और बहुत सारी गलतियां हुई हैं इंग्लैंड से, जहां पे गेम को हाथ से छोड़ा है वहां छोड़ना नहीं चाहिए था। लेकिन ये लकी रह के पहला टेस्ट जीत गया, 190 की लीड खा के जीत गया, मतलब कि पहला मैच। तो इंडिया ने ट्रीटमेंट इनको किया है कि इनका बेस बॉल का जो बल्ला था ना वो भी तोड़ दिया, बॉल को पिछवा दी, अभी खेलो। इंडिया में मुश्किल है, टेस्ट क्रिकेट की तरह से खेला जाता है। देखिए, चौथा स्पेल बॉलर करेगा ना तो आपको बैटिंग करने में 70 पे मजा आएगा। आप 70 पहले ही दो स्पेल में कर दोगे तो वो रिएक्ट करेगा, आएगा वापस, उसमें जान होती है। टेस्ट क्रिकेट डिफरेंट तरीके से खेली जाती है। सारे मैच 4 दिन में तकरीबन खत्म हुए, एक मैच किया 5वें दिन पे गया हुआ है। तो बेसबॉल तो इंडिया ने सही मानों में दरमियान जो टेस्ट मैच है खेला गया वो इंडिया अपने नाम करने में कामयाब रहा, और प्रॉपर उन्होंने स्पिन ट्रैक बनाया, अपनी कंडीशंस को, अपनी स्ट्रेंथ को देखते हुए। हम इस तरह क्यों नहीं करवाते? मौसिन भाई, प्रॉपर एक उन्होंने स्पिन ट्रैक बनाया और उनके स्पिनर्स ने जो है वो आज बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, फिर इंडिया इस टेस्ट मैच को जीत कर सीरीज को जो है वो 3-1 कर गया। हम यहाँ पे इस तरह की पिचेस नहीं बनाते, दूसरों की स्ट्रेंथ पे खेल लेते हैं, या रेडा विकेट बिल्कुल बना देते हैं कवर ड्राइव देखने के लिए, किसी के एक मैच, एक पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है टेस्ट सीरीज चैंपियनशिप के लिए। देखिए, पॉइंट इंपॉर्टेंट और सिचुएशन बड़ी इंपॉर्टेंट थी। 3-1 हो गए अभी, टोटली डोमिनेटिंग, ठीक है। और आप हम ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, हम कहते हैं यार ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस हैं, उसको हमें फेस करना है। हम इंग्लैंड जाते हैं, हमें इंग्लैंड को करना है। इसी तरह अगर पाकिस्तान या इंडिया टीम आती है, अगर वो बनाते हैं थोड़ा सा, उनको टर्नर्स मिलते हैं, उनके स्पिनर्स भी अच्छे हैं, और इंडिया की आज ये हालत है अली कि उसके चाहे आप उसको तेज़ विकेट पे खिला दो, उनके पास पेसर भी हैं, उनके पास स्पिनर भी हैं। आप बैकअप पूरा फ्रेमवर्क देखिए उनका, उनके पास बैटिंग लाइन अभी कितने नए लड़के खिलाए उन्होंने बैट्समैन। इतना क्रूशल मैच जो यहाँ पे 2-all हो सकता था या 3-1 हो सकता था, इसमें 2-3 नए लड़के खिला दिए उन्होंने, ठीक है। अब देखिए, दैट शोज कि वो आज का भी सोच रहे हैं और आने वाले कल का भी सोच रहे हैं। हम सिर्फ अभी का सोचते हैं, हम आज का भी नहीं सोचते। उनका आप टेस्ट की टीम देख लें, वनडे की टीम देख लें, T20 की टीम देख लें। मैं मिसाल दे रहा हूँ, इस तरह आप दूसरी इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज, उसको साउथ अफ्रीका को भी देख लें। उनकी तैयारी रहती है बनाने में, प्लेयर बनाने में, टीम बनाने में। यहाँ आई एम सॉरी टू से, मैं अफसोस के साथ कहूँगा, अल्लाह करे जल्द से जल्द सब ठीक हो, कि हम पाकिस्तान की क्रिकेट को बेहतर बनाएं। उसके लिए सबसे पहले जो डोमेस्टिक क्रिकेट की आप बात करते हैं, बार बार जोर देके, डोमेस्टिक क्रिकेट का जो परफॉर्मर है ना, उसको कभी इग्नोर नहीं करें, और 4 दिन की क्रिकेट से टेस्ट टीम में लेके आए। अच्छा मौसम भाई, मैं आता हूँ टेस्ट बॉल। अच्छा, आपने मौजूद चल रहा है से भी ले लो। मैं जो इंडिया जो टेस्ट मैच जीता है, स्पिनर्स को खिलाया, प्रॉपर अपने स्ट्रेंथ के ऊपर खेले, और इंग्लैंड को कहीं भी आने का मौका नहीं दिया। हालांकि वहाँ से भी जो है स्पिनर्स ने आउट किए थे, परफॉर्मेंस दी थी, लेकिन मौका नहीं दिया इंडिया ने कहीं से मैच में वापस आने का। देखिए, अगर आप इस सीरीज की बात करें, मैं ज़रूर यहाँ पे बात करना चाहूँगी, क्योंकि ये एक सीरीज विन नहीं है। ये इंडिया एक एंटर हुआ है इनटू द न्यू वर्ल्ड ऑफ ग्लोरी। ये एक सीरीज की विन उन्हें एक दूसरी दुनिया में लेके जा रही है। आप ये देखें, बड़े बड़े नाम नहीं है, उसके बगैर जीते हैं। इसके अलावा उन्होंने स्पिनिंग ट्रैक्स नहीं बनाए, जीते हैं। अगर आप इस विकेट की बात करें तो ट्रिकी विकेट थी, वेरिएबल बाउंस था। मोहसिन हसन खान साहब देखते तो ज़्यादा अच्छा बता सकते थे, लेकिन मुश्किल पिच थी। लेकिन इसके बावजूद वो जीते हैं, और वो
एक ऐसा मैच जीते हैं जो कि एक बड़ा क्रंच मैच था। शुरू में जब ये मैच शुरू हुआ तो हमें ऐसे लगा कि इंडिया जो है जी इंडिया जो था इंडिया की डोमिनेशन से शुरू हुआ, इंग्लैंड के कंट्रोल के साथ आगे बढ़ा, लेकिन यहाँ पे जो उनके यंगस्टर थे, ध्रुव जुरेल थे, उन्होंने जो किरदार अदा किया है, उन्होंने 177 पे 7 खिलाड़ी आउट और वो वहां से 300 प्लस पे लेके गए, 309 इंडिया ने बनाए। और उसके बाद फिर आज जो उन्होंने स्टैंड दिया, फिर उसके बाद देखिए एक्चुअली जब आपके बैटर्स आपको कुशन वो देते हैं, आपके बॉलर्स उस पर लड़ते हैं, फिर हमने देखा कि बॉलर्स वो लड़े और आखिर में जो उन्होंने आज किया है जबरदस्त विक्ट्री है और इससे इंडिया को फ्यूचर के स्टार्स मिले। कमाल कर दिया है इस पूरी टेस्ट मैच के अंदर। इंग्लैंड को लग रहा था कि एक टेस्ट मैच जीतने के बाद शायद जो है वो इस सीरीज को बराबर कर ले और इंडिया को इंडिया के अंदर हराने का ख्वाब पूरा कर ले, लेकिन वो फिर ख्वाब ही रह गया। इंडिया को इंडिया के अंदर हराना कोई खाला जी का घर नहीं है, कोई खाला जी का बेड़ा नहीं है कि आप जो है वो इंडिया को इंडिया के अंदर ही हरा देंगे। बहुत ही टफ जॉब है, बहुत ही मुश्किल जॉब है और वो आपको दिख गया कि फिर क्या स्टोरी हुई है। दाऊद साहब एक बार फिर इंडिया ले गया जी कि 2013 से इंडिया अनबीटेबल रहा है, 17वीं कंसेक्टिव जीत मिली है इंडिया को, ये अपने में रिकॉर्ड है। सबसे ज्यादा कंसेक्टिव घर पे जीतों का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के पास 10 जीतों का है। इंडिया की स्टिल कैरी ऑन है, कोई अभी तक ऐसी टीम नहीं आ सकी। 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 भी आ गया। ऑस्ट्रेलिया इतनी बार आया, जनूबी अफ्रीका इतनी बार आया, वेस्ट इंडीज इतनी बार आई, श्रीलंका बांग्लादेश को तो छोड़ ही दो, न्यूजीलैंड भी इतनी बार आई, ऑस्ट्रेलिया भी आई, लेकिन नतीजा सिर्फ और सिर्फ उनको हार ही मिला और मिशन अनसक्सेसफुल रहा।